नमस्कार, द मीडिया हाउस का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम चाय पे चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चाय पे चर्चा में एक विशेष मेहमान हैं। हिसार जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में और किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं और भी पंजाब में प्रभारी रहे हैं। बहुत सारे दायित्व इनके पास रहे हैं। ब्रजलाल बैबलपुरिया जी, सर स्वागत है आपका द मीडिया। धन्यवाद जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पे चर्चा करेंगे, आप चाय लीजिए, साथ में चर्चा भी करते हैं। थैंक यू। ब्रजलाल जी, विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है और जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे बहुत सारी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसे में आपकी भी एक्टिविटी हल्के में देखने को मिल रही है, अचानक से एकदम प्रकट होने का मतलब? देखिए, पहले हम लोकसभा में व्यस्त थे। लोकसभा के तुरंत बाद विधानसभा का मोर्चा संभाला है। विधानसभा के साथियों से, अपने पुराने साथियों से एकजुट होने का और जलपान कार्यक्रम मेरे बड़े जोरों से चल रहे हैं। देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है। हम बात करें तो जिस प्रकार से अभी आपने गांव से गांव जाकर के कार्यक्रम शुरू किए हैं, तो कहीं न कहीं आपकी जो हाई कमान है उसका कोई इशारा रहा होगा, हरी झंडी कोई मिली है आपको? देखिए, वो फैसला आदरणीय कुमारी शैलजा जी को करना है। हम तो अपना कार्य कर रहे हैं हल्के के लिए, लोगों से मिलना जुलना, चाय पानी कार्यक्रम। मतलब ये तो कहा जा सकता है कि आपका एक मन तो है कि इस बार 2024 में कहीं न कहीं आप जनता की सेवा करें। बिल्कुल, मन क्यों नहीं है जी, बिल्कुल सेवा करेंगे। बहन जी का आशीर्वाद होगा तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से अब हल्का उकलाना विकास कार्यों को आज भी तरस रहा है, 5 साल तक गठबंधन की सरकार रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अनूप धानक जी मिनिस्टर रहे, उन्होंने कोई हल्के में विकास कार्य नहीं किया। जिस ओहदे पे मिनिस्टर रहे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसे हम देख सकते हैं और जनता जबरदस्त परेशान है। चलो ये मान सकते हैं कि अनूप धानक ने काम नहीं किए, लेकिन जेजेपी पार्टी इस बार भी आएगी चुनाव में, अनूप धानक भी आएगा, तो क्या लगता है कहाँ मुकाबला कर पाएंगे? उनका दायित्व जीरो रहेगा जी, कोई पोजीशन नहीं रहेगी। अब आपने लोकसभा में देख लिया होगा, जो लोकसभा में पहले एमपी रहे हैं, आज वो 20 साल पे रहे हैं पूरी पार्लियामेंट के अंदर। तो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, लोकसभा चुनाव में जो हिसार के प्रत्याशी हैं वो काफी मार्जिन से हिसार विधानसभा उकलाना से जीते हैं, वो प्रभाव विधानसभा में रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा जी। कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीतेगी जी। कांग्रेस के ही जीते हैं ना अभी तो, यहाँ से उकलाना से नहीं, कोई प्रभाव नहीं रहेगा दूसरी पार्टियों किसी तरह भी। 60% वोट कांग्रेस को ही मिलेगी। मैं मानता हूं कि 60,000 वोटों से जो पोलिंग होगी, 60,000 वोटों से इससे ज्यादा जीतेंगे। तो ईब अगर आगे की हम बात करें तो आपकी क्या रणनीति है, किस प्रकार आप फील्ड में काम कर रहे हैं? देखिए, मैंने उकलाना हल्के के अंदर बिठमड़ा गांव को मिनी हल्का मानता हूं। मैंने वहां से शुरुआत की। वहां से मेरे 53 चाय पानी के कार्यक्रम हुए 50 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद। मैंने सुबह 9 बजे शुरू किए थे और रात के 9 बज गए थे। सभी एक्स सरपंच नंबरदार सभी ठोड़े वाइज फूल मालाओं के साथ स्वागत के लिए खड़े रहे और मेरे प्रोग्राम किए और मुझे बड़ी शक्ति मिली, बड़ी एनर्जी मिली। जो भी मेरा पुराना साथी मेरे साथ खड़ा मिला, जो मैंने जिला परिषद के कार्यकाल के दौरान जो भी बजट दिया मैंने बिठमड़ा में, उन्होंने इतना मान प्यार सम्मान आज भी मेरे लिए तत्पर तैयार है। कांग्रेस की एक रीति ही रही है कि वो पैराशूट से उम्मीदवार उतार देते हैं। पिछली बार उन्होंने चुनाव के अंदर बाला खेदड़ को उतार दिया, हल्के में कोई नहीं जानता था। ऐसा ना हो कि इस बार आप जैसे जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं फिर से कोई पैराशूट से आ उतरे। देखिए, वो तो हल्का जब बना, जब से हमने शुरुआत की जोरों से, अकेला अपना ही नाम था उस समय, तो वो आदमी बहन जी का फैसला हुआ। बहन जी का फैसला आखिरी निर्णय माना जाए। तो क्या दिक्कत है कि शैलजा जी पत्ते क्यों नहीं खोल रहे, क्यों, ताकि कम से कम हल्के में जाकर के आप जैसे कार्यकर्ता मेहनत तो कर सके? आदमी शैलजा जी ही नहीं, पूरी कांग्रेस समय पर ही अपने पत्ते खोलती है। जब टिकटों के इलेक्शन का टाइम रह जाता है 15-20 दिन, जब भी टिकटें वितरित करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हुड्डा खेमे की अगर बात करते हो, नरेश सेलवाल अपने आप को टिकटार्थी घोषित कर चुका और वोट मांग रहा है। देखिए, आप नरेश जी से पूछिए, 2 बार इलेक्शन लड़ा कांग्रेस पार्टी से, किसने दिया? उन्होंने तो खेत में काम करते हुए रात को 1:30 बजे उन्होंने टिकट दी। फोन आया उनके पास, और आज वो टिकट के लिए बोल रहे हैं। यहाँ तो शैलजा जी टिकट देगी। हिसार जिले के अंदर, सिरसा पार्लियामेंट के अंदर, अम्बाड़ा के अंदर सभी की सभी टिकटें आदरणीय शैलजा जी देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका सीधा सीधा इशारा है कि नरेश सेलवाल मेहनत करे ना करे, कांग्रेस से उसको टिकट नहीं है। आप देखिए ना, यहाँ तो शैलजा जी का गृह क्षेत्र है। मेरे सेलवाल जी को टिकट दी, बालाजी को टिकट दी, आगे ही आदरणीय शैलजा जी चाहेगी, वही यहाँ का कैंडिडेट होगा। और अगर शैलजा जी खुद आ जाए तो?
शैलजा जी आ जाए, स्वागत है, उनकी मेहनत करेंगे दिन रात। तो आपको लगता है कि वो आ सकती हैं? वो तो उनका अपना निजी फैसला होगा, उनके फैसले तैयार है और प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी, ये कोई दोहराई की बात नहीं। प्रदेश की मुख्यमंत्री की आपने बात की, गुटबाजी बड़ी हावी है। अगर हम लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो 46 सीटों पर करीबन करीबन जो है कांग्रेस जीती है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस की सीटें बढ़ती हैं, 46 से ज्यादा हो जाती हैं, तो क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन रहेगा? नहीं तो जनता की एक ही बात सामने आ रही है कि अगर 50 के इर्द गिर्द सीटें घूमती तो उपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री के दावेदार मजबूत हैं। सीटें आएगी जी, 90 की 90 सीटें। इस बार ऐसा इतिहास रचेगा, पूरे हरियाणा में कभी रचा नहीं गया। पूरी तरह दुनिया परेशान है, हर वर्ग परेशान है, व्यापारी, दुकानदार, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, इस जीएसटी ने, और विशेष तौर से ये 4-4 साल के लिए नौकरी के लिए रखे हैं, वो नौकरी क्या वो सेवा दे पाएंगे हिंदुस्तान को। तो युवा बड़ा हताश है। पूरी की पूरी सीटें, 90 की 90 सीटें विधानसभा की कांग्रेस पार्टी की आएगी। आप कह रहे हैं कि युवा हताश है, साथ में पब्लिक परेशान है, लेकिन कांग्रेस को हमने कभी प्रोटेस्ट करते हुए नहीं देखा। बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर तो हमें कभी दिखाई दिए नहीं। आज भी धरना प्रदर्शन कर रही है, हर जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, कांग्रेस प्रोटेस्ट ही कर रही है। उकलाना का कोई बताएं आप? उकलाना भी पीछे चल रहा है, अभी पीछे सारा का होता है। कहाँ? उकलाना के अंदर। ऐसा हमने कांग्रेस, मैं पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा, कांग्रेस के तमाम नेताओं की बात कर रहा हूं कि उन्होंने कभी आकर के सड़क पर लोगों की लड़ाई लड़ी नहीं, जिसकी वजह से लोग कांग्रेस पे भी ज्यादा विश्वास करते नजर नहीं आ रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। आप देख लेना, पार्लियामेंट के इलेक्शन जो हो चुके हैं उसके बाद उल्टा विपरीत इतना बुरा हाल होगा बीजेपी का, और इन लोग जज्बा का तो कोई सिस्टम ही नहीं बचेगा। तो आप ये मानते हैं कि इस बार जो लोकसभा चुनाव था उसमें 2 तरह का वोट था, एक बीजेपी को जिताने वाला, एक एंटी बीजेपी था, इस करके कांग्रेस की 5 सीटें आई हैं। देखिए, वो चुनाव अलग होता है अपने देसी भाषा में। हरियाणा में सभी कहते हैं कि बड़ी पर्ची छोटी पर्ची, बड़ी पर्ची छोटी पर्ची। तो बड़ी पर्ची का विशेष तौर से अपना हरियाणा देसी भाषा में कोई महत्व नहीं मानता, बिल्कुल अंधा होता है, ठीक है जो। और छोटी पर्ची का विशेष महत्व होता है। अब तने तनाए बैठे हैं, वोट की चोट मारेंगे। विधानसभा चुनाव में 90 की 90 सीटें और आदरणीय कुमारी शैलजा जी प्रदेश की मुख्यमंत्री होगी। हमारा इलाका इसीलिए मजबूत होगा। ब्रजलाल की जो गिद्ध की निगाहें हैं वो छोटी पर्ची पे हैं। ब्रजलाल की भी पूरे प्रदेश की निगाहें, हम तो पूरे प्रदेश की निगाहें छोटी पर्ची पर है, विधानसभा की पर्ची पर है। विधानसभा की पर्ची पे। बीजेपी का कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप उकलाना में? देखिए, बीजेपी का कार्यकाल 0 रहा। आप ये ले लीजिए, उकलाना के अंदर अंबेडकर भवन बना हुआ है, उसके अंदर अनूप धानक जी भी नहीं गए, चीफ गेस्ट बनाने के लिए कभी नहीं कोई कार्य किया। पीछे विधायक रहे, उन्होंने भी 3 बार गेस्ट गए, 3 साल कोई पैसा नहीं दिया। और सीमा जी ने भी 7 लाख रुपए उठे, वो नहीं गए। मेरे जिला परिषद कार्यकाल के दौरान अध्यक्ष ग्रोवर जी थे, सभी कमेटी मेरे फोन से बात की, मैंने 2 लाख रुपए उन्होंने मांगे, मैंने 4 लाख रुपए दिए। वो आज कहते हैं मेरा चाय पानी का प्रोग्राम रखा जी, किसी ने दिए ही नहीं, सिर्फ आपके पैसे आए हमारे, वो फोन के माध्यम से। हमने 2 मांगे थे, आपने 4 दे दिए। अगर हम ये बात मान के चलें कि कांग्रेस पार्टी आप पे विश्वास जता दे, तो आप क्या मानते हैं उधर से बीजेपी के और जेजेपी के कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो आपको टक्कर दे सकते हैं? कोई उम्मीदवार टक्कर नहीं देगा जी। सभी साथी, जब से मैंने विधानसभा बना, जिला परिषद का अध्यक्ष रहा, सभी साथी आज मेरे साथ खड़े रहे हैं। आपके किनारा गांव में ही ले लीजिए, 26 कार्यक्रम हुए, फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। फिर शाम को मेरे पास फोन आए, हमारे घर नहीं आए, हमारे घर नहीं आए, नाराजगी रही उनकी। क्या पुराने साथी को आप भूल गए? मैं भूले नहीं, नए साथियों ने प्रोग्राम किया, आपके भी मैं आऊंगा। चलो, नरेश सेहरवाल को तो आपने पहली बात में ही दरकिनार कर दिया, लेकिन शैलजा गुट में भी करीबन 1 दर्जन लोगों की लिस्ट बनी हुई है। देखिए, लोकतंत्र है, 2 दर्जन भी टिकटें हो सकती है, मांगने वाले का अपना अधिकार है, पर जो शैलजा जी जिसे चाहेगी वही कैंडिडेट होगा जी। अच्छा, तो आप शैलजा जी के कितने करीबी मानते हैं अपने विचार में? हम शैलजा जी के बहुत नजदीक हैं। आदमी हमारी नेता है, आपका दावा सबसे ज्यादा प्रबल है। प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी, हमारी कदावर नेता है, जो महिला अध्यक्ष रही है कांग्रेस के अंदर, महिला अध्यक्ष होगी और रिकॉर्ड तोड़ा, उन्होंने अच्छा कार्य किया है महिला अध्यक्ष के दौरान। और हरियाणा के अंदर, प्रदेश के अंदर प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनेगी। चलो, हरियाणा में पीछे कुछ राजनीतिक बदलाव हुए, अचानक से मुख्यमंत्री बदला गया, आपका क्या विचार है, क्यों बदला गया होगा? देखिए, वोट लेने के लिए उन्होंने ये स्टंट किया है, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला विधानसभा के लिए। बीसी का वोट बैंक लेने के लिए किया सब, ऐसा कुछ नहीं होगा।
तो आपको विधानसभा लगता है बीसी फैक्टर आएगा फिर सीएम? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं आएगा। बगरुआ के अंदर मेरे साथी थे, वो प्योर बीजेपी के थे, उन्होंने सामूहिक रूप से मेरा समर्थन किया। वो अखबारों में भी, आपने कुछ अखबारों में भी लिखा है उसने। तो अलका उकलाना की अगर बात कर ली जाए, कोई जातीय समीकरण इस विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर पाएंगे? कोई जातीय समीकरण संभव नहीं कर पाएंगे। 36 बिरादरी अपना एक साथ मन बना चुकी है कांग्रेस पार्टी के लिए। चलो, अपने साथियों को कोई मैसेज देना चाहते हैं? साथियों को ये मैसेज देंगे कि आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए, आने वाला समय कांग्रेस का है, बहन कुमारी शैलजा जी का है। जी, ये थे हमारे साथ बृजलाल बैबलपुरिया जी, जिन्होंने बड़े दावे के साथ कहा है कि इस बार प्रदेश की मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा होगी। और कहीं न कहीं बातों ही बातों में इन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर पार्टी ने, हाईकमान ने इन पर विश्वास जताया तो उकलाना से भी ये अपनी किस्मत आजमाएंगे। और किस्मत ही नहीं आजमाएंगे, कहीं न कहीं इनका एक इशारा ये भी है कि जिस प्रकार से ये हल्के में एक्टिव है, तो इस बार कांग्रेस इन पर दाव खेल सकती है। हालांकि नरेश सेलवाल को इन्होंने सिरे से नकारा है। देखने वाली बात यह है कि कौन सा गुट किस पर हावी रहता है और टिकटों का वितरण किस प्रकार होता है। तब तक दीजिए इजाजत।